चलिए, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, इसमें पहले पार्ट 1, इस वन शॉट का पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को ये डिलीवर हो रहा है पार्ट 2। इससे पिछला जो भी वीडियो है, मतलब 1 पार्ट हो गया है वन शॉट का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, आज समझते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए, जो मतलब पूरा सूत्र को प्रूव करते हुए आज को देखना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चों? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। क्या सब दिया गया है? शून्यक का योग। ठीक है, शून्यक का योग दिया गया है, उसके बाद जो है गुणनफल दिया गया है। मतलब दो चीज़ आप लोगों को दे दिया गया है और बोल रहा है कि बहुपद आप लोग इससे मतलब निकालिए। चलिए देखते हैं, योग शून्यकों का योग किसको कहते हैं, शून्यकों गुणनफल किसे कहते हैं। जैसे एक ठो सवाल था एक्स स्क्वायर, एक नंबर का जो आप लोग पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका निकल करके आंसर आया था, तो इसका मान निकल करके आया था x का मान 4, एगो निकल करके आया x का मान देखिए -2। देखिए बच्चों, इसमें जो x का मान एगो 4 निकल करके आया, एक ठो -2 निकल करके आया, तो एक ठो का हम माने थे, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको माने थे बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका हम सूत्र लिखाए थे -b/a। एक ठो शून्य को गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल ये दोनों है, तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। देखिए, ये तब समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देख चुके होंगे, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पिछला वीडियो जाके देखिए। तो शून्यकों का योग आपको पढ़ाए थे -b/a, अल्फा बीटा बराबर पढ़ाए थे c/a। इस चीज़ को समझिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा है, मतलब आपको शून्य को योग दे दिया गया है और शून्य का गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो योग है सवाल में 1/4 दे दिया गया है। ठीक है, और गुणनफल -1 दे दिया गया है। लेकिन द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको सबसे पहले सूत्र पता चलना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ जो आपको अभी जो पढ़ाने वाले हैं, सूत्र को जो प्रूव करने वाले हैं, ये आप लोग को कहीं समझाया नहीं होगा, बट सूत्र डायरेक्टली लिखा दिया होगा। जो सूत्र आपको अभी हम प्रूव करके दे रहे हैं, वो सूत्र आपको कोई भी कोचिंग संस्थान हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, वहाँ पर आपको डायरेक्ट सूत्र दे दिया होगा, बट यहाँ पर साबित आपको नहीं करके दिखाया होगा कि आखिर ये सूत्र आता कहाँ से। चलिए हम आप लोग को आज समझाते हैं कि ये सूत्र आखिर आता है कहाँ से, मतलब ये आया है कहाँ से। इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। बच्चों, एक ठो चीज़ हम पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या पढ़ाए थे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझ जाइएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस bx प्लस का क्या होता है? c होता है। ठीक है, ये देखिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। मतलब द्विघात बहुपद में क्या होता है व्यापक रूप उसका? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, इसमें जो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा आखिर द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सूत्र को पता कीजिए। तो सूत्र कैसे पता होगा? देखिए, कोई भी समीकरण होता है तो इसी फॉर्म में होता है। यह भी समीकरण अब इसी फॉर्म में है। देखिए, ax² आपको पीछे क्या कहते हैं, 1 नंबर में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, प्लस bx प्लस c। देखिए, कोई भी समीकरण है तो इसी फॉर्म में है। इसमें देखिए, 1 का गुणज है, b -2 का गुणज है, c अचर राशि होता है तो -8 है, मतलब इसी फॉर्म में सब रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हमको सूत्र निकालना है कि आखिर द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। इस चीज़ को हमको पकड़ करना है। बच्चों, आप लोग को ये बताए थे, x का जो मान है, यहाँ पे x का जो ये मान निकल करके आया है, ये अल्फा है, और दूसरा जो मान निकल करके आया है वो बीटा है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर है कि नहीं? दो गो मान किसी भी समीकरण का निकल करके आता है तो एगो मान अल्फा का होता है और दूसरा मान क्या हो जाता है बच्चों? बीटा का हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है, ये अल्फा का मान है, तो हम ये कह सकते हैं इस अल्फा को, ये बराबर के इस साइड है, क्योंकि 4 इस साइड है तो अल्फा भी उस साइड है, तो हम इस अल्फा को इस साइड ला सकते हैं। एक ठो मान क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, एक ठो मान क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा। देखिए, ये हालांकि इससे निकल करके आया है, हम आपको समझाए सवाल के हिसाब से। x का मान 4 तो ये अल्फा है, x का मान -2 तो बीटा है।
क्योंकि इसका जो मान निकल करके आएगा तो x का मान एक जो भी निकले तो उसको अल्फा मानेंगे और दूसरा जो मान निकलेगा वो बीटा मानेंगे, ठीक है। तो ये बीटा का जो मान है इसको इस साइड जो लाएंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बदले में एक ठो एक्स माइनस अल्फा, एक ठो एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसको समझिएगा तभी पता चलेगा कि आखिर सूत्र का मतलब सूत्र निकला है कहाँ से। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी सवाल रहता है, ठीक है, तो x का जो भी मान निकले तो उसको हम अल्फा कहते हैं। ये रटने की बात है, सीधा बात समझिए। x का जो भी मान निकले तो एगो अल्फा होता है, एक ठो बीटा निकलता है, ठीक है। तो इस अल्फा को हम जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इस बीटा को यदि हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में बीटा हो जाएगा। इस चीज़ को समझे आप लोग। तो इसी के बदला में ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आया है, तो वही एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बीज व्यंजक को गुना कीजिए, इन दोनों को आप गुना कीजिएगा। सबसे पहले जो है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से आप गुना कीजिए। सबसे पहले एक्स से गुना कीजिए, क्या सब हो जाएगा, इस एक्स से गुना कीजिए। एक्स से एक्स गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स से अल्फा गुना कीजिएगा तो अल्फा एक्स। अब देखिए एक्स का झोल खत्म, अब बीटा से करना है, तो बीटा से एक्स में गुना कीजिएगा तो बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको सीधा सीधा सवाल में बिठा दीजिए, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा से एक्स में गुना हुआ होगा तो अल्फा एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए अब जो है यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है माइनस इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए अल्फा बचता है, क्या बचता है, अल्फा बचता है। माइनस यदि हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो माइनस में माइनस से भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। यही सूत्र आप लोगों को पढ़ाया होगा सब लोग, बट यहाँ से ये चीज़ें नहीं साबित करके डायरेक्ट आपका ये लिखाता है, डायरेक्ट क्या लिखा देता है, द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखा देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप लोग को डायरेक्ट ये पढ़ाए होंगे, बट इतना ये साबित कोई नहीं पढ़ करता है। ये साबित कहाँ से आता है, आखिर किसी भी चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ, इस चीज़ को पता सबसे पहले करना जरूरी होता है। चलिए अब देखिए कोई भी सवाल जो निकलेगा तो इसी सूत्र पे निकलता है। ये समझिए एक द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना चीज़ इसमें बताए हैं ओनली फॉर इतना ही लिखना है। ये रफ कार्य है, एक तो मान लीजिए कि आप लोग को समझाने के लिए दर्शाया गया है। अब सवाल एक ले लेते हैं, जो सवाल क्या है, 1/4 कोमा माइनस का 1। देखिए आप लोग को द्विघात बहुपद का जो है सूत्र लिखा दिए हैं, क्या लिखा दिए हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखा दिए हैं। तो द्विघात बहुपद का आप लोग को सूत्र क्या लिखा दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस सूत्र पे आप लोग मान भर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र पढ़ा दिए हैं, और ये मान भरिए आराम से, कौन है 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको शून्यक का योग दिया गया है, क्या दिया गया है, हालांकि हम सूत्र पहले लिख दिए। यहाँ पे आपको सवाल में दिया क्या गया है, सबसे पहले इस चीज़ को लिखिए। देखिए बोल रहा है कि शून्य का योग तथा गुणनफल दिया गया है, तो शून्य का योग दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्य का योग। शून्य का योग का मतलब क्या होता है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। शुरू वाला सवाल है इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं। शून्य का योग को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है बच्चों आप लोगों को, 1/4, क्या दिया गया है, 1/4। इसके बाद देखिए शून्य का गुणनफल दिया गया है, तो गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। यहाँ पे लिख दीजिए शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा कहते हैं। ये आपको कितना दे दिया गया है बच्चों, -1 दे दिया गया है। कितना दिया गया है, -1। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए, द्विघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए आपको। द्विघात बहुपद क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को ये सब सूत्र दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है आपको 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा पूरा मान आपको कितना है 1/4x प्लस। अब देखिए अल्फा बीटा कितना दिया गया है बच्चों, -1 हो गया, यहाँ पे -1 दे देंगे। अब देखिए इस 4 को गायब करने के लिए पूरा सिस्टम में, इस 4 को गायब करने के लिए पूरा सिस्टम में 4 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कर दीजिएगा तो बढ़िया बात है। इस 4 को हटाने के लिए पूरा सिस्टम में यदि आप 4 से गुना कर देते हैं तो इससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काहे कि पूरा सिस्टम में हमने 4 से गुना हो गया है, तो कोई बात नहीं, तो पूरा सिस्टम में हम कर सकते हैं। अब देखिए 4 से जब एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 4x² होगा, माइनस ये 4 से ये 4 कट जाएगा, गुना होगा तो, क्योंकि 1/4 है, गुना 4 कीजिएगा तो ये देखिए भिन्न गुना हो जाएगा, और 4 से 4 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो ये एक बार में कट गया मान लीजिए, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस 1 से जब 4 में गुना कीजिएगा बच्चों तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, देखिए 100% यहाँ पे ये पकड़ होना चाहिए इस टॉपिक पे, जो चीज़ समझाए हैं पूरा 100% इस चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप लोगों को, उम्मीद है, और इसको बना लीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल जो है 2 नंबर का, वो और आसान है, चलिए और आगे समझ। सवाल देखिए 2 नंबर का क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या दे दिया गया है, शून्य का योग दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है बच्चों, शून्य का योग, तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्य का योग। देखिए पूरा सवाल पे फोकस कीजिएगा तब ये समझ में आएगा। शून्य का योग कितना दे दिया गया, √2 दिया गया है। अगला देखिए शून्य का क्या दे दिया गया है, गुणनफल दे दिया गया है। क्या दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है। अब देखिए बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा। इसमें बोल रहा है अब द्विघात बहुपद निकालिए। क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र पढ़ाए हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो अब देखिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया गया है, √2 x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पे भी 3 नीचा में आ गया है, तो इसको सिस्टम में गुना कीजिएगा 3 से। देखिए जितना नीचा में आ जाए उतना ही से गुना कर दीजिएगा, बस निचल का सिस्टम खराब। 3 से x² में गुना कीजिएगा 3x² माइनस 3 से √2 में गुना कीजिएगा 3√2x प्लस 3 से 3 में गुना कीजिएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। ओके, अगला सवाल देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है बच्चों, 0,5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य का योग आपको क्या दे दिया गया है, 0, और अल्फा बीटा आपको क्या दे दिया गया है, √5। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0 गुना x प्लस अल्फा बीटा कितना है, √5 x²। देखिए इस 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो सीधा से √5 कर दीजिए, ठीक है। अगला है 4 नंबर, यहीं भी बना देते हैं। कितना है, 1,1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका भी सूत्र क्या लगाइएगा, ये अरे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 गुना x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। ये 4 नंबर का हो गया। अब 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, -1/4, 1/4। आप लोग ये सब साजबाज लगाते रहिएगा, हम तो समझा दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, और अल्फा बीटा क्या है, 1/4 है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² रहिए जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, x है तो x प्लस अल्फा बीटा क्या है, 1/4 है। अब देखिए इस 4 को हटाने के लिए पूरा सिस्टम में 4 से गुना,
तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 4x², माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस, 4 से 4 कटेगा 1 होगा, 1 में x से गुना होगा तो x प्लस 4 से 4 में गुना होगा तो कट करके 1 बच जाएगा यहाँ पे 1। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। अगला है 6 नंबर का। हालांकि आप लोग को हमको होमवर्क दे देना चाहिए 6 नंबर, लेकिन आप लोग बकलोल सब के लिए तो नहीं ठीक रहता है, होमवर्क बनाइए देते हैं। 4,1 ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 4, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा 1। सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4x, अल्फ़ा बीटा क्या है 1। चलिए सबका सब आंसर आ गया। देखिए आप लोग सबका आंसर आ गया, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, सबका सवाल आ गया आंसर। आप लोगों को सब समझ में आया होगा, मेरा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन से समझा है, पूरा 1 to 1 पॉइंट को क्लियर किए हैं, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो भी सवाल नहीं लिखे हैं सब लोग उतार लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।